हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर प्लीज है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आइए। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर प्लीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों की जो हमारी सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर गिवन भी हैं, आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, मैं उन्हीं को आपको करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको करने का क्या तरीका होता है। आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। जस्ट आपको स्टार्टिंग में कोई भी अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स गिवन होंगी, और उन डिटेल्स को लेते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक केस स्टडी में, और उन 5 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा, ज्यादा की भी जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लोगे, और आसानी से केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमने रखे हैं जो क्वेश्चंस हैं वो रियल नंबर से बेस्ड हैं केस स्टडी के, और जो हमारी पहली केस स्टडी है वो देखते हैं क्या है। सॉरी, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स, यहां पर आपके लिए पहली जो केस स्टडी है वो यहां पर हमने दिखाई है। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, यानी ग्रेड 10 यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ स्कूल लाइब्रेरी। आपको और आपके 2 दोस्तों को कहा गया कि आप एक स्कूल नहीं, क्लास लाइब्रेरी सेटअप कीजिए। देयर आर 2 सेक्शंस, आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में आपके पास 36 स्टूडेंट्स है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। ठीक है ना, हमें पता है। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसने पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, यानी आपको क्लास लाइब्रेरी के लिए कम से कम कितनी बुक्स की आवश्यकता है। देखिए, आपको पता है सेक्शन ए में आपके पास है 32 स्टूडेंट, सेक्शन बी में आपके पास है 36 स्टूडेंट। ठीक है बेटा, तो उसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। जब वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कह रहा है तो यानी आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, वो भी किसका, 32 और 36 का। तो 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 32 36, मैंने 4 से इसको डिवाइड किया, 8 9, ठीक है ना, फिर ये 8 से ही डिवाइड होगा ऑब्वियस सी बात है, और फिर ये 9 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने है ना अगर वो एलसीएम निकाला होगा तो वो नॉर्मली आप निकालते हैं 2 से, फिर 3 से समथिंग, वो करके भी आप करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। बट अगर कोई एक नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 8 जा 32 एंड 32 9 जा, यानी ये मेरे होगा 288। तो यानी उनको जो क्लास लाइब्रेरी है उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 288 बुक्स की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी अगर मेरे 2 नंबर P एंड Q हैं तो P और Q की जो मल्टीप्लाई होगी वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। उन्होंने कहा इसका एचसीएफ निकालो, तो सीधी सी बात है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी P मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय एलसीएम, और P और Q क्या है, 32 इंटू 36 एंड डिवाइडेड बाय 288। 32 से इसको मैंने डिवाइड किया 9 से इसको डिवाइड किया 4, तो मेरा एचसीएफ कितना आया, 4। नाउ द आंसर इज 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। चलिए देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन भी इन्होंने दिखाया, कहा है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस, 36 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो 36 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 36 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो यानी आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये आ गया मेरा ए ऑप्शन। उसने कहा है ये मेरा कैसा नंबर है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है क्वेश्चन, है ना, वो है नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ये पूछे क्यों है तो क्यों का भी जवाब दे देते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15,
ठीक है, देखिए यहां पर 15 प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में है, तो 15 को कॉमन ले लो, ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। देखिए अब यहां पर 15 मल्टीप्लाई, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, प्लस 1 करेंगे एक नंबर आ जाएगा। तो यानी इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 35 जो 15 है उसी के 2 फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है ना, 3 और 5, फिर 15 एक और फैक्टर हो गया, फिर 1 एक फैक्टर हो गया, फिर इस नंबर के भी कुछ फैक्टर्स आएंगे, यानी मोर देन 2 फैक्टर हमारे बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। आगे है इफ p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर, p मुझे ये गिवन है, q गिवन है और a b आर प्राइम नंबर्स है, एलसीएम बताना है। तो p मेरा कितना है बेटा, a b स्क्वायर, q मेरा कितना है बेटा, a स्क्वायर b। तो मेरा जो एलसीएम होगा बेटा वो क्या होगा, देखिए एलसीएम में हमेशा हम जो कॉमन नंबर्स होंगे उनकी जो बड़ा जो पावर होती है वो लेते हैं। देखिए यहां पर a और a कॉमन है, बट जो हमारी बड़ी पावर वाला है वो नंबर हमने लिया, फिर b स्क्वायर और b में से b स्क्वायर लिया, तो एलसीएम हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए नीचे इन्होंने पांचों क्वेश्चन के आंसर भी दिए, देखिए हमारे बिल्कुल सही है, 288, 4, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कंपोजिट नंबर एंड a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारी जो केस स्टडी 2 है वो भी देख लेते हैं भाई। यहां पर बेटा केस स्टडी 2 में क्या बताया, उन्होंने कहा एक सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो कह रहा है कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो एजुकेटर्स हैं यानी टीचर्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर वो कह रहा है कि हिंदी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं, इंग्लिश में जो हैं वो 84 हैं और मैथमेटिक्स में 108 हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये कहा है, ये हमें ध्यान भी रखना है, कितने कितने थे दोबारा एक बार देख लेते हैं, कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई, है ना, लिख लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं यहाँ क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लेते हैं। हिंदी में 60, इंग्लिश में 84 और मैथमेटिक्स में 108, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना बच्चा। चलो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। वो कह रहा है कि हर रूम में बराबर जो व्यक्ति हैं वो ठहरने हैं, एंड ऑल देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और वो सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। हैंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम, यानी एक रूम में कितने आएंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, 60, 84 और 108 इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। सॉरी एलसीएम नहीं, इन्होंने कहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा है, सॉरी एचसीएफ निकालना है बेटा। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखो बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर मिनिमम पूछे एलसीएम निकालो, मैक्सिमम पूछे एचसीएफ निकालो, आप लोगों के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, मिनिमम पूछे एलसीएम निकालो, मैक्सिमम पूछे एचसीएफ निकालो। ठीक है, चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो 60 और हो जाएगा 2, 2 जा 4, 3 जा 6 और 5 जा 60, 84, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 108, 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 3 जा सॉरी 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 3 जा 108। तो ये हमारे 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यानी इसका एच से हो गया 2, 2 जा 4, 3 जा 12, तो आंसर है 12, यानी इसका बी ऑप्शन है। उसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। वो कह रहा है कि जब एक रूम में 12 बंदे आ रहे हैं तो टोटल कितने हैं हमारे पास व्यक्ति, 60 प्लस 84 प्लस 108, इनको अगर मैं प्लस करूं तो 8, 4, 12 और 8, 6, 14 और 1, 15, है ना, है ना, ठीक है, हाँ, और 252 टोटल बंदे हैं हमारे पास, है ना, क्लियर। अब उसमें से 252 में से सीधी सिंपल सी मैं बात करूं, अगर एक रूम में 12 बंदे रहते हैं तो कितने आएंगे, 12 2 जा 24 और 12 12 1 जा 12, यानी टोटल 21 रूम की आवश्यकता होने पड़ेगी, यानी 21 रूम्स की आवश्यकता होने पड़ेगी। अब उन्होंने कहा 60, 84 और 108 का एलसीएम निकाला। एलसीएम तो खैर देखो हमारे ये जो फैक्टर्स है इन्हीं से निकल जाएगा, चलिए यहीं से निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 जो है मेरा वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 मेरा मैक्सिमम 3 टाइम्स आया है, और एक बार मेरा 5 आया है और एक बार मेरा 7 आया। चलिए देखते हैं, तो 2 2 जा
4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 एंड 108 मल्टीप्लाई बाय 35। चलिए इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 540 और 324, तो 0873378 यानी इसका एलसीएम है 3780। वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो जी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 3780 इज एलसीएम एंड एचसीएफ क्या था हमारा 12, तो 12 8 जा 96, 9 12 7 जा 84 यानी 93 और 12 3 जा 36 एंड 9 यानी 45 यानी 45360 एंड द ऑप्शन इज डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हालांकि थोड़ा नीचे है, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं पहले। यहां पर कहा गया है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड। 108 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सीधा सा 108 के फैक्टर हम कर चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी 2 दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दी पावर 3। तो यहां पर ये डी ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अब आंसर 12 21 3780 45360 और ये हमारे सारे आंसर करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसकी अब जो नेक्स्ट केस स्टडी है ना वो देखते हैं बच्चा। यहां पर कहा गया है A mathematics exhibition is being conducted in your school। क्या आपके स्कूल में एक मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट किया गया। One of your friend is making a model of a factor tree। आपका एक दोस्त है जिसने फैक्टर ट्री का एक मॉडल बनाया। He has some difficulty and asked for your help। उसे कुछ डिफिकल्टी, कुछ परेशानी है, तो उसने आपकी मदद मांगी है इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए, ऑडियंस के लिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इस फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करना है। हम इस फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर x और ये y और ये जेड, तीन हमें ऐसे वेरिएबल दिए गए हैं जिनकी वैल्यू शायद हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ कुछ ऐसा दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू। तो चलिए पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं, नीचे से शुरू करें। तो अगर जो मेरी पहली कंडीशन है उसमें मुझे दिखाया गया 253 का एक फैक्टर है 11, तो दूसरा क्या होगा? 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 2 जा और 11 3 जा, यानी इन दोनों, ध्यान रखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आती है हमेशा, ऊपर वाला। ठीक है ना, तो यानी जेड मेरा कितना हो गया 23। अब यहां पर देखिए, यानी अब क्या होगा y की अगर देखा जाए, यानी 253 मल्टीप्लाई बाय y विल बी इक्वल्स टू 2783 होगा। तो y विल बी इक्वल्स टू 2783 डिवाइडेड बाय 253, यानी ये इससे डिवाइड करेंगे 1 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 11, तो y आ गया भाई 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई x होगी, ये तो सिंपल ही है, तो ये आ जाएगा 2783 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 41, 5 7 जा 35 39 हो जाएंगे, 5 2 जा 10 10 और 3, तो 13915 यानी 13915। तो अब क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा, हमें वैल्यूज तो पता चल ही चुकी हैं लगभग। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमारी 13915, y की वैल्यू हमारी 11 है, वो हमने निकाल चुके हैं, और z की वैल्यू हमारी 23 है। देखिए 3 क्वेश्चन फटाफट सेकंडों में हो गए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, पहले हमने निकाल लिए थे। ठीक है ना, चलो अब इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ये जो नंबर है ये क्या है? अरे भाई अगर उसके फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर ट्री उसका बन रहा है, तो वो एक कंपोजिट नंबर है, सिंपल है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1395, अगर आप 1395 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या होंगे? सिंपल सी बात है भाई 1395, हालांकि वो फैक्टर ट्री से मुझे पता चल चुके हैं भाई, ये 5 से पहले डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे इसको, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 5 3 जा समथिंग आ रहा है ना, याद आया? फिर 11 से 2 जा 5 जा 3 जा, अगेन 11 से, फिर 23, फिर 23 से, फैक्टर ट्री में क्लियरली मेंशन है। तो आपके फैक्टर क्या बन गए, यानी 5 इंटू 11 द पावर 2 एंड 23, तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका क्या हमारा सही आंसर। तो ये देखें, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ भी करेक्ट है, और फिफ्थ भी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे हमारे पॉलिनोमियल के हैं, पॉलिनोमियल अभी हमें नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो 3 केस स्टडी के जो मैंने आपको जो लिए हैं टॉपिक, ये आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको प्लीज क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप,
बहुत सारे लाइक्स चाहिए मुझे अब की बार आप लोगों के, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि उनकी भी आप कुछ हेल्प कर पाए। कहते हैं ना, एक दूसरे की मदद करने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सबकी मदद करिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।